पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता का अभ्युदय लगभग 70 लाख साल पहले होने का अनुमान किया जाता है, जिनमें आज के आधुनिक इंसानों के पूर्वज भी शामिल थे। पृथ्वी पर जीवन लगभग 30 करोड़ साल पहले आया और इसी समय के दौरान खुद पृथ्वी पर डायनासोर जैसे कई जीवों की सभ्यता बनी और खत्म हुई। वैसे अक्सर पृथ्वी में होने वाले क्रमागत विकास इस सभ्यता के विनाश का मूल कारण बने रहे हैं। आज की इस एपिसोड में बात करेंगे प्राचीन पृथ्वी कैसे दिखती थी और उस समय इसका भूभाग कैसा दिखता था। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ पृथ्वी के इस प्राचीन और अनजान रोचक यात्रा में। हमारी पृथ्वी आखिर कैसे बनी? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमारी पृथ्वी बिग बैंग के कारण ही बनी है, परंतु असल बात तो ये है कि हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के असल रहस्य को आज तक ढूंढने में सक्षम नहीं हुए हैं। वैसे कुछ शोधकर्ता यह मानते हैं कि हमारे सौरमंडल में बनने के करीब 10 करोड़ साल के अंदर हमारी पृथ्वी बनी। वैज्ञानिकों की मानो तो पृथ्वी को उत्पत्ति का मूल कारण 10 सीरीज टक्कर को माना जाता है। प्रत्येक धमाके से निकलने वाले पत्थर के टुकड़े धीरे धीरे इकट्ठा होकर पृथ्वी को बनाते हैं। हालांकि इसके विरोध करते हुए कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि चांद पर मिलने वाले कुछ पत्थर के अवशेष आज से लगभग 4.5 अरब साल पुराने हैं और यह पृथ्वी के बनने के समय सीमा को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करते। वैसे भूविज्ञानियों के मध्य एक बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत प्रचलित है। इस सिद्धांत को थैया का सिद्धांत भी कहते हैं। आज से कई अरब साल पहले मंगल जैसा दिखने वाला थैया नाम का एक खगोलीय पिंड पृथ्वी के साथ टकराया था। यह पिंड लगभग मंगल के आकार जितना ही था। टक्कर के कारण पृथ्वी पर जो वातावरण मौजूद था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। टक्कर से निकलने वाले पत्थरों के टुकड़े आपस में जुड़कर चांद का निर्माण करते हैं। आज आप जिस पृथ्वी को देख रहे हैं उसको बनाने में थैया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि टक्कर के बाद पृथ्वी की जलवायु में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ी और जीवन की उत्पत्ति हुई। आज भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टक्कर से पहले की पृथ्वी में जो जलवायु मौजूद थी वो अब भी इसके केंद्र में मौजूद है। अगर आप उस समय की पृथ्वी की तुलना आज के शुक्र ग्रह के साथ कर दे तो कोई गलत बात नहीं होगी। हालांकि उस समय जलवायु लगभग ना के बराबर ही थी, परंतु कुछ मात्रा में जल के कण अब भी मौजूद थे। बाद में जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तब जाकर पृथ्वी पर पानी के समंदर बने। समंदर के बनने की इस प्रक्रिया के लिए जल के कणों की सघनता का होना अनिवार्य था। उस समय पृथ्वी में भारी मात्रा में मौजूद मैग्मा भी ठंडा हुआ और पानी के साथ मिलकर पृथ्वी को ठोस सतह का निर्माण किया। पृथ्वी के अद्भुत भूविज्ञान के इतिहास में वैसे तो कई सारे प्राचीन खनिज मौजूद हैं, परंतु जिरकोन्स नाम का एक खनिज ऐसा भी है जो कि पृथ्वी का सबसे प्राचीन खनिज भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खनिज पृथ्वी पर लगभग 4.5 अरब साल पहले से ही मौजूद थे, यानी पृथ्वी के बनने के समय से ही। पृथ्वी की प्रारंभिक महाद्वीप का बनना। जैसा कि सबको पता है, वर्तमान के समय में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप मौजूद है, परंतु क्या आप पृथ्वी के प्राचीन महाद्वीपों के बारे में जानते हैं? लगभग हर एक महाद्वीप के नीचे बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट आज मौजूद है, पर प्रारंभिक महाद्वीपों के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट काफ़ी छोटे थे। विज्ञान की भाषा में इस प्रारंभिक महाद्वीपों को मेटामॉर्फिक रॉक बेल्ट भी कहा जाता था, क्योंकि ज़्यादातर यह लावा से बनी हुई मेटामॉर्फिक रॉक से ही अपने अस्तित्व में आए थे। पत्थरों की ये बेल्ट बहुत ही मूल्यवान धातु और खनिजों से भरी हुई थी। लगभग 3 अरब साल के अंदर ही पृथ्वी की सतह काफ़ी तेजी से बढ़ी और साथ ही साथ जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक इकाइयों का निर्माण होने लगा था। पृथ्वी में जीवन का आना, शायद ये जो सवाल है यह हर एक जीव विज्ञानी के मन में अक्सर ही आता होगा, परंतु विडंबना की बात तो यह है कि इसके बारे में आज तक हम कोई सटीक जानकारी जुटा नहीं पाए हैं। एक सिद्धांत के अनुसार लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की पहला नींव रखी गई थी। उस समय पानी में मौजूद कुछ पत्थरों के बीच फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया पौधे के अंदर होती है, जो कि उनको अपना खाना खुद से बनाने के लिए सक्षम करती है। एक विशाल महाद्वीप का बनना। पांजिया यह एक विशाल महाद्वीप है जिसने आज के 7 महाद्वीपों को बनाया। यूं तो पृथ्वी के भूगोलीय इतिहास में
पांजिया जैसा कई सारे विशाल महाद्वीप बने जो कि आकार में आज के महाद्वीपों से कई गुना बड़े थे। परंतु आखिर में जो महाद्वीप के महाद्वीपों को बनाने वाला था वो पांगेया था। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि कई महाद्वीपों में बंटने के बाद भी आज के महाद्वीप आपस में कई बार इकट्ठे भी हुए हैं। यह बात सोचने से काफी अटपटी लगती है परंतु सत्य है। वैसे पृथ्वी में टेक्टोनिक प्लेट की सक्रियता के ऊपर महाद्वीपों की गतिविधि निर्भर करती है। इसलिए जिस समय टेक्टोनिक प्लेट की संरचना जैसी रहेगी वैसे ही महाद्वीपों की संरचना रहेगी। 1 अरब साल पहले पृथ्वी थी एक बर्फ का गोला। अरबों सालों तक आग में सुलझने के बाद में अब बारी थी बर्फ में जमने की। आज से लगभग 1 अरब साल पहले पृथ्वी पूरी तरीके से एक बर्फ का गोला बन चुकी थी। तापमान में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण एक विशाल महाद्वीप का आपस में विभाजन था। उस समय में पूरी की पूरी पृथ्वी मोटे बर्फ की चादर के तले दबी पड़ी थी। इसलिए कई बार पृथ्वी के इस अवस्था को देखकर वैज्ञानिक इसे स्नोफॉल अर्थ भी कहते हैं। या तक जमा देने वाली जलवायु के साथ ही ग्लेशियर की जमावड़ें आपको पूरी पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलती। ऐसे में जीवन का पृथ्वी पर होना बहुत ही मुश्किल था। पहले से ज्वालामुखियों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उस समय पृथ्वी के जलवायु में फंसकर रह गई थी, जो कि बाद में पृथ्वी की सतह को काफ़ी ठंडा करने के लिए जिम्मेदार बनी। उस समय भूमध्य सागर रेखा के पास स्थित जगह पर भी ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़ों की मौजूद आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जीवन को पनपने के लिए कितनी सारी संघर्ष से गुजरना पड़ा होगा। जीवन का पनपना। आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले पृथ्वी की भूगोल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखी गई। इस समय तापमान जीवन के पनपने के लायक होने के साथ ही जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगा। बर्फ के गोले से अब पृथ्वी धीरे धीरे अपने असली अस्तित्व में आ रही थी। 30 से 54 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर प्रथम जीवन की उत्पत्ति का अंदाजा लगाया जाता है। वैसे उस समय बनने वाले जीव एक कोशीय थे और बाद में उनके अंदर विकास के चलते बहुकोशीय जीवों का अस्तित्व आया। डायनासोर की उत्पत्ति तथा पृथ्वी पर जीवन का महाविनाश। पृथ्वी के भूगोलीय इतिहास में एक ऐसा वक्त था जब जीवन को पहली बार भारी तबाही का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 60,000 सालों के अंदर ही पृथ्वी पर उस समय मौजूद 90% जीवों की प्रजातियां नाश हो चुकी थी और जीवन की समूल नाश का खतरा मंडरा रहा था। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले ये भयानक काल पृथ्वी को अपने चपेट में ले लिया था। इसी भयानक समय के दौरान ही डायनासोर का उत्पत्ति हुई थी। हालांकि इसके बाद यानी आज से 6 करोड़ साल पहले भी दोबारा डायनासोर के विनाश के चलते उस समय पृथ्वी में लगभग 85% जीवों की प्रजातियां लुप्त हो गई थी। इसे डायनासोर के लुप्त होने के कारण साइबेरिया में होने वाले एक विशाल ज्वालामुखी के धमाके को माना जाता है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि ज़्यादातर लोगों को आज भी यह लगता है कि डायनासोर के लुप्त का मुख्य कारण उल्कापिंड का टकराना है, जो कि पूर्ण रूप में सत्य नहीं है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नया एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।